अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन और जिंगजोंग खाई में गिर जाते हैं। जिंगजोंग लिन को देखकर शर्मा जाती है, फिर बोलती है मैं चिल्ला रही थी क्योंकि मैं भी खाना खोज रही थी और मैं उसमें से अभी किसी को मारी भी थी। लिन बोलता है अच्छा तुमने क्या खोजा, वो खाना जहरीला तो नहीं है ना। जिंगजोंग बोलती है मुझे कैसे पता, मैंने जैसे ही उसे देखा मैं उसे मार डाली। फिर तुमने क्या खोजा खाने के लिए। लिन बोलता है बेशक मैं कुछ अच्छा ही खाने के लिए लाया हूँ, सांप, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड और मशरूम भी है, ये सब खाकर बहुत ही मजा आएगा तुम्हें। जिंगजोंग बोलती है नहीं मैं नहीं खाऊंगी यह। लिन बोलता है इतना नाटक मत करो, यही अच्छा खाना है। यहाँ पर कोई जानवर को खोजना बहुत ही मुश्किल है, वो भी इतनी गहराई में। मुझे पता है कि सेंटीपेड पूरा अनडेड इंसेक्ट की तरह है और तुम इसे नहीं खाना चाहती हो। हालांकि ये सब खाना है, अगर तुम नहीं खाओगी तुम्हें बहुत ही भूख लगेगा। फिर क्या तुम्हें भूख नहीं लगा है, क्या तुम सही में नहीं खाओगी। फिर उसी समय उसके पेट से आवाज आता है। जिंगजोंग बोलती है मैं ना तो नहीं ना बोली हूँ अभी तक। लिन अपने मन में बोलता है तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकती हो क्या मुझे। फिर लिन कुछ देर में उसे पकाकर वो दोनों खाने लग जाते हैं। फिर लिन बोलता है तुम्हारा पेट तो बड़ा है ना, अगर नहीं तो मैं और भी ले आऊंगा। जिंगजोंग बोलती है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा पेट भर गया है। फिर लिन वहाँ से जाने लगता है। जिंगजोंग उसे रोक कर बोलती है तुम क्या कर रहे हो, मैं बोल रही थी ना कि मुझे और नहीं चाहिए, फिर तुम कहाँ पर जा रहे हो। लिन बोलता है मैं खाने लाने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं जगह खोजने जा रहा हूँ जहाँ पर हम लोग आज रात को सो पाए। जिंगजोंग बोलती है क्या तुम्हें टेंट बनाना आता है। लिन बोलता है तुम मुझे समझ क्या रखी हो, मेरे से अच्छा जंगल में कोई जिंदा नहीं रह पाएगा। फिर लिन कुछ देर में 2 टेंट बना देता और बोलता है ये रहा, ये अभी कच्चा है लेकिन ये बहुत ही टिकाऊ है, अभी के लिए आराम कर लो, फिर हम लोग यहाँ से जाने का कोशिश करेंगे। मेरे बगल में तुम्हारा है, सामने में कैंप फायर जला देना तो इससे तुम्हारे टेंट में मॉस्किटो नहीं आएगा। लेकिन जिंगजोंग कुछ नहीं बोलती है। लिन अपने टेंट में जाकर सो जाता है और अपने मन में बोलता है मैं इस टास्क को कैसे कंप्लीट करूंगा, क्या मैं ये रात को कर लूँ। उस पर फोर्स करके गोल्डन शील्ड मेरे प्राइवेट पार्ट को प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगा और वो सही में बहुत ही ताकतवर है। अगर कुछ भी गलती हुआ तो टास्क तो कंप्लीट होगा ही नहीं, लेकिन इसके बाद मुझे अपने बॉल से हाथ धोना पड़ेगा, मुझे सही में इस पर ध्यान देना होगा। धत तेरे की, ये बुक मुझे बहुत ही मुसीबत दे रहा है। दूसरी तरफ टेंट पे जिंगजोंग अपने मन में सोचती है इतना शांत क्यों है, क्या वो सो गया, तो अब मुझे भी सो लेना चाहिए। फिर उसे बाहर से कीड़े की आवाज आती है, फिर उसकी आंखें खुल जाती है इससे। वो लिन के टेंट में जाकर बोलती है मेरे लिए भी जगह बनाओ। लिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिंगजोंग बोलती है मैं भी यहाँ पर सोऊंगी। लिन बोलता है रुको, लेकिन क्यों। जिंगजोंग बोलती है वो टेंट में आराम नहीं मिल रहा मुझे सोने में। लिन हंसते हुए अपने मन में बोलता है ये डर रही है, असल में ये तो लड़की ही है। लिन बोलता है ठीक है, फिर वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। लिन अपने मन में सोचता है ये टास्क कैसे कंप्लीट करें और वो अपना हाथ इधर उधर घुमाते रहता है। जिंगजोंग बोलती है अपना हाथ शांत करो या फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिन अपने मन में बोलता है वो तुम हो जो यहाँ पर आई हो। फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर लिन अपने सपने में देख रहा होता है। लिन लू को पकड़ा होता है और बोलता है मिसेस लू। लू शर्माते हुए बोलती है लिन फेंग। लिन बोलता है मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। लू बोलती है मैं भी। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाता है। फिर लू लिन का कपड़ा उतार देती है। आज का बहुत ही अच्छा मौसम है। फिर वो दोनों सेक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। लिन बोलता है क्या तुम्हें इससे दर्द तो नहीं हो रहा है। लू बोलती है मैं ठीक हूँ, तुम करो अपना काम। दूसरी तरफ जिंगजोंग अपने सपने में देख रही होती है, वो कहीं से गिर रही होती है। फिर वो बोलती है ये क्या चल रहा है और वो खून के तालाब में जाकर गिर जाती है। फिर वो यहाँ वहाँ देखकर बोलती है मैं कहाँ पर हूँ और ये सब क्या चल रहा है, ये सब चल क्या रहा है। और वो गिरने वाली होती है पानी से। जैसे वो झरने से गिरने लगती है वो एक लकड़ी को पकड़ लेती है और वो जैसे ही नीचे दिखती है वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर मुंह खोलकर उसका इंतजार कर रहा होता है। जिंगजोंग ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है ये तो मॉन्स्टर है। और कुछ ही देर के बाद उसका लकड़ी टूट जाता है और वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के पेट में चली जाती है। फिर कुछ ही देर में वो सपने से बाहर आ जाती है और फिर घबरा कर बोलती है ये सपना था लेकिन ये बहुत ही डरावना है। फिर वो लिन को देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। मुझे लगता है कि वो भी मेरे जैसा सपना देख रहा होगा। दूसरी तरफ लिन बोलता है लू। जिंगजोंग उसके पास जाकर अपने मन में बोलती है मुझे जल्दी से इसका पैंट ऊपर करना होगा, नहीं तो ये कुछ गलत ही समझ लेगा। लिन अपने मन में चिल्लाते हुए बोलता है मेरा आ रहा है, मैं इसे नहीं रोक पा रहा हूँ अब। और वो जिंगजोंग के फेस में सारा फेशियल गम कर देता है। जिंगजोंग उससे से अपने मन में बोलती है ये लड़का सपना देख रहा है। उसी समय सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा रहता है टास्क कंप्लीट हो गया और तुम्हें 50 पीस ब्लॉसम पॉइंट मिल गया है। फिर लिन जाग जाता है और बोलता है ये क्या चल रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है
टास्क कंप्लीट हो गया, ये कैसे हो सकता है? मुझे याद है कि मैं लू के साथ कर रहा था, मेरा पैंट भी खुला नहीं है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने टास्क कैसे कंप्लीट कर दिया? यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये जागी हुई है? जिंगजोंग अपने मन में बोलती है, मैं पकड़ी जाती। अच्छा हुआ कि मेरा लक अच्छा था, मैं जल्दी सो पाई। धत्तेरी की, ये मेरे चेहरे से बहुत ही गंद दे रहा है, मुझे इस तरह इस टेंट में सोना नहीं है। लीन अपने मन में बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये टास्क कैसे कंप्लीट हो गया। मैं सही में सोच रहा था कि इस टास्क को मैं कैसे कंप्लीट करूंगा। दूसरी तरफ यूलिया और वो आदमी ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। यूलिया बोलता है, मैं ये देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गया हूँ, इसने इतना मुश्किल टास्क कैसे कंप्लीट कर दिया, ये बहुत ही लक्की है। दूसरा आदमी बोलता है, यूलियो क्या आपने देखा, मुझे कभी नहीं लगा था कि ये अपने सपने देखकर ये टास्क कंप्लीट कर देगा। अब हम लोग क्या करें? हम लोग तो इसे फालतू में ही 50 पीस ब्लॉसम पॉइंट दे दिया है। यूली बोलता है, क्या कोइंसिडेंट है? तो ये लड़का बहुत ही सख्त है, लेकिन इसके अलावा इसके पास बहुत ही अच्छा लक है। फिर वो आदमी बोलता है, तो हम लोग क्या करें अब? यूली बोलता है, अगर हम लोग इसे मुश्किल टास्क देंगे तो इसके पास बहुत ज्यादा ब्लॉसम पॉइंट हो जाएगा। अब इतनी जल्दबाजी मत करो वो बुक लेने के लिए, देखते आगे क्या होता है। उसे सिर्फ सिंपल टास्क ही देना, लेकिन कुछ मुश्किल देना और इसे जिंदा रखना। वो आदमी बोलता है, ठीक है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है, जिंगजोंग के मुंह में लिन का गम लगा रहता है। वो सुबह जल्दी उठकर अपना मुंह धो लेती है। अपने आप को सुनकर अपने मन में बोलती है, ये शायद अब साफ हो गया है। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है, मुझे माफ करना इतना इंतजार करवाने के लिए तुम्हें। जिंगजोंग बोलती है, तुम्हें कोई रास्ता मिला बाहर जाने के लिए? लिन बोलता है, नहीं, मैंने पूरा जगह देख लिया, ये जगह एक बाल्टी की तरह है, बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये करीबन 800 से 900 मीटर ऊंची है और इसका दीवार बहुत ही स्लिप कर रहा है। यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है जब तक तुम यहाँ से उड़ ना सको। जिंगजोंग बोलती है, फिर हम लोग क्या करें? क्या हम लोग यहीं पर मर जाएंगे? लिन बोलता है, चिंता मत करो, मेरे पास एक रास्ता है, हम लोग वहाँ पर उड़ कर जाएंगे। जिंगजोंग ये सुनकर शॉक में आ जाती है और बोलती है, उड़ कर? तुम्हारा क्या मतलब, तुम उड़ सकते हो? लिन बोलता है, मुझे देखो। फिर लिन अपने सिस्टम से उड़ने वाला शक्ति खरीद लेता है और ये सबसे हाईएस्ट बाउंसिंग आर्ट होता है इसका, और इसका कॉस्ट करीबन 30 लग जाते हैं। लिन इसे सीखने के बाद उसके पास 23 पीस ब्लॉसम पॉइंट बचते हैं। फिर लिन हवा में कूद जाता है, ये देखकर जिंगजोंग शॉक्ड हो जाती है पूरी तरह। फिर वो आराम से हवा में चलने लगता है बाउंसिंग आर्ट की मदद से। लिन जैसे ही ऊपर आता है वो देखता है वो लड़का बाहर में झाड़ू मार रहा होता है। फिर लिन वापस नीचे आ जाता है। जिंगजोंग गुस्से से लिन को बोलती है, तुम्हारे पास इतना अच्छा बाउंसिंग आर्ट है तो तुम इसे पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? हम लोग को रात को इतना सफर करना पड़ा, तुम अपने आप को कितना चोट पहुंचाए जब तुम यहाँ पर गिर रहा था। क्या वो सब नकली था? मुझे लगा कि तुम मर गए थे। लिन अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही स्मार्ट है, ये एक ही बार में पकड़ ली। फिर लिन बोलता है, ये मेरा यूनिक स्किल है तो मैं किसी और को दिखाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना पड़ा मुझे। चलो अब हम लोग चलते हैं। जिंगजोंग बोलती है, क्या तुम्हारी जिंदगी खतरे में था और तुम्हें अपना स्किल का पड़ा हुआ था उस समय? लिन उसका कमर पकड़ लेता है, बोलता है, कोई बात नहीं, अब चलो मेरे साथ। फिर लिन जिंगजोंग को लेकर उड़ जाता है। फिर कुछ ही देर में वो ऊपर आ जाते हैं। फिर लिन उस आदमी को बोलता है, हे। वो आदमी अपने मन में सोचता होगा, अब यहाँ पर कौन आ गया? फिर लिन उसका गला पकड़कर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लिए जाल बिछाया था। वो आदमी घबराते हुए बोलता है, ये गलत फहमी है। लिन बोलता है, तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? उसी समय वहाँ पर उसका मास्टर आ जाता है और बोलता है लिन को, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने जिंगू सेक्टर के लड़कियों को परेशान कर रहे हो। फिर वो लिन को हटा देता है उससे। फिर वो बोलता है, जोंगपिंग सारे मास्टर को बता दो। वो आदमी बोलता है, ठीक है, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लिन बोलता है, आपका मेहमान नवाजी बहुत ही खराब है मास्टर, आप कैसे अपने मेहमान को इस खाई में फेंक सकते हो? हम लोग मर ही जाते हैं अगर हम लोग का लक अच्छा नहीं होता तो। क्या जिंगू सेक्टर में ऐसे ही मेहमान का स्वागत होता है? लिन बोलता है, असली का मेहमान का यहाँ पर अच्छा स्वागत होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम अच्छे हो, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। फिर वो लिन पर हमला कर देता है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और उसके हमले को रोकने जाता है। फिर वो घबराते हुए अपने मन में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी अपना पूरा ताकत नहीं लगाया और ये बहुत ही ताकतवर है। वो गिरने ही वाला होता है, जिंगजोंग उसे बचा लेती है। फिर जिंगजोंग बोलती है, क्या तुम ठीक हो ना? क्या तुम्हें चोट तो नहीं ना लगा? लिन बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलता है, उसी भी इस हमले से थोड़ा सा हिला, ये बुरा आदमी मेरे से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर वो मास्टर लिन को बोलता है, इतना कम उम्र में कोई हुआ स्टेज में पहुंच गया है, इसे देखना बहुत ही रेयर बात है, लेकिन तुम्हें मुझसे मुकाबला करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तुमसे और ज्यादा मारपीट करना नहीं चाहता हूँ, तो ये अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो फिर। उसी समय वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लिंग और जिंगजोंग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते पूरी तरह वहाँ पर। फिर मास्टर बोलता है, नहीं तो ये लोग मर जाएंगे,
नहीं तो ये जिएंगे। दूसरा आदमी बोलता है इसे इतनी आसानी से जाने मत देना यहाँ से। फिर तीसरा आदमी मास्टर को बोलता है ये लड़का जवान और ताकतवर है, अभी ये सोचने का समय नहीं है। अगर ये लड़का यहाँ से चला गया तो सभी को जिंगू सेक्टर का लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, फिर सभी लोग हमें मारने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। फिर तीसरा आदमी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, हमें इसे ऐसे जाने नहीं देना चाहिए। फिर मास्टर लिन को बोलता है मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें मरना होगा। लिन ये सुनकर घबरा जाता है और फिर अपने मन में बोलता है वो लड़का सही बोल रहा था, जिंगू सेक्टर के बहुत सारे लोग हुआ स्टेज में पहुंच गए हैं। ये बूढ़े लोग सारे लोग हुआ स्टेज में पहुंच गए हैं। नहीं, ये लोग ताकतवर है लेकिन सभी का पाँव नहीं है। एक हैंडीकैप का ग्रुप मुझसे लड़ने के लिए आया है। अब मैं एकदम श्योर हूँ कि इन लोगों का कोई बैकअप नहीं है। जिंगजोंग घबराते हुए लिन को बोलती है चलो लिनफेंग यहाँ से, ये लोग बहुत ही ताकतवर है हमारे से। लिन बोलता है इन्हें इतना शक्तिमान भी नहीं समझो, ये लोग ताकतवर है लेकिन इन सभी का पाँव नहीं है और इसके अलावा इनके पास स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत ही अच्छा स्किल है और बाउंसिंग आर्ट भी है। मैं यहाँ पर ज्यादा ताकतवर हूँ कॉम्बैट के मुकाबले में। वो बूढ़े लोग सोचते हैं ये क्या बोल रहा है। फिर लिन अपना 8 ट्रिग्राम स्टेप को एक्टिवेट करता है। ये देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो अपने पूरी स्पीड से सभी का लेजेंड्स यहाँ पर ले आता है। फिर उन लोगों को दिखाते हुए बोलता है तो इसके बारे में क्या ख्याल है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है ये तो हमारे लेगिंग्स है। लिन बोलता है तो समझ गया ना, तुम मुझे रोक भी नहीं सकते, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से कभी भी जा सकता हूँ। जिंगजोंग अपने मन में बोलती है लिनफेंग तुम्हारे पास और कौन सा पावर है। मास्टर घबराते हुए बोलता है ये बहुत ही अजीब है, मैं तो उसका स्पीड को देख भी नहीं पा रहा था। लिन बोलता है तुम सभी लोग मुझे रोकने के लिए आए हो ना, मैंने सही बोला ना। तो तुम सारे लोग हुआ स्टेज में हो, ये बहुत ही अच्छा बात है, लेकिन बहुत ही दुख हो रहा है तुम लोगों के लिए। वो आदमी शॉक्ड होकर बोलता है दुख हो रहा है तुम्हें। फिर लिन अपनी स्पीड से उन लोगों के पीछे आ जाता है और बोलता है ये जगह उस खाई के सामने है ना, मेरे ताकत से इसे तोड़ना बहुत ही आसान है। फिर सभी लोग खाई में गिर जाएंगे, मेरे लिए बहुत ही आसान है, मेरे बाउंसिंग आर्ट से मैं वापस भी आ जाऊंगा आराम से। लेकिन तुम बूढ़े लोगों का क्या, जिसके पास तो पाँव भी नहीं है। जैसे वो जगह को तोड़ने जाता है मास्टर लोग बोलते रुक जाओ, चलो हम लोग बात करते हैं, लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब लिन बोलता है बात करोगे, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड तो ऐसा नहीं था पहले, जब मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा था तब तुम मुझे मारना चाहते थे। फिर सारे मास्टर घबराते हुए हंसते हैं और उसमें से एक मास्टर बोलता है हमें गलतफहमी हो गया था मास्टर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। दूसरा आदमी बोलता है हमने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। लिन बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पर मेहमान बन के आया था, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं भी नहीं करता। फिर मास्टर बोलता है बेशक आप कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। फिर लिन बोलता है फिर अभी मुझे इनवाइट करो यहाँ पर। फिर वो लिंग और जिंगजोंग को अंदर ले जाते हैं। लिन अपने मन में बोलता है ये पत्थर का दीवार अभी बना है, तो ये सही बोल रहे थे कि ये लोग यहाँ पर अभी आए हैं, सिर्फ इसका आगे का ही बिल्डिंग सही से बना हुआ है, लेकिन सभी लोग का पाँव नहीं है और कुछ लोग का दोनों ही पाँव खत्म हो गया है, सिर्फ यहाँ पर इसी एक आदमी का पाँव हाथ ठीक है। यहाँ पर इन लोगों के साथ हुआ क्या था। फिर वो मास्टर को बोलता है मास्टर आप लोग इस आइलैंड में क्यों आ गए, मैं देख रहा हूँ कि आपके सेक्टर के सारे लोग का पाँव हाथ नहीं है, क्या इसके पीछे कोई राज है। फिर वो लोग मास्टर ये सुनकर उदास हो जाते हैं।